ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डील करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम डिजॉल्व इन एनफ वाटर फॉर मेकिंग ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। तो वॉल्यूम है आपका 2 लीटर और M2 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट वह है 20 ग्राम और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा शुगर यानी कि MC12 H22 O11 ये हो गया 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16 ग्राम पर मोल ये हो गया। तो M2 इज इक्वल टू हो गया M2 बाई कैपिटल M2 20 ग्राम बटा 342 ग्राम पर मोल। घी उतना दिया हुआ है यही हो गया आंसर। मोल पर लीटर करने का मतलब हो गया कि मोलरिटी आपको पूछ रहा है। मास दिया हुआ है 20 ग्राम, मोलर मास शुगर का होता है 342 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे शुगर के 20 बाई 342। वॉल्यूम है 2 लीटर तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस इसको निकाल लीजिए, हो गया काम, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर मोल किलोग्राम पर लीटर व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन V1 is equal to 2.5 liter, M1 is equal to 0.25 m और D पूछ रहा है कि 0.793 किलोग्राम पर लीटर। इसको यदि हम मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दें तो यह डेंसिटी मोलरिटी को शो करेगा। ठीक है, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और मोलर मास ऑफ मिथेनॉल ये होता है 32 ग्राम पर मोल। ये होता है मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो 0.793 किलोग्राम पर लीटर कहने का मतलब हो गया 0.793 किलोग्राम बटा 1 लीटर और ये बराबर हो जाएगा 0.793 इसको मोल पर लीटर में हम लोग बदलने जा रहे हैं। किलोग्राम बाई 1 लीटर, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो किलोग्राम से किलोग्राम बन गया। और मिथेनॉल का केस है तो मिथेनॉल का कह रहा है कि 1 मोल ये बराबर होता है 32 ग्राम के। तो ग्राम से ग्राम हट गया तो अब ये हो जाएगा 0.793 into 1000
मोल बाय 32 लीटर। इसलिए मोलरिटी इज इक्वल टू M2, ये बराबर हो गया 793 बाई 32 मोल पर लीटर। तो V2 क्या होगा यही पूछ रहा है। तो सिंस M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 बाई M2, और ये हो जाएगा M1 है आपका 0.25 इंटू 2.5 बाई, इसको आप 793 बाई 32 M भी लिख सकते हैं। सेवन 793 बाई 32 इतना लीटर हो गया। इसी को सॉल्व कर लेना है, हो गया काम तमाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे, इसको जरा देख लीजिए। इसमें एयर का दे रहा है कि 1034 ग्राम पर cm स्क्वायर मास है, यानी कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो मास है एयर का वह 1034 ग्राम है। तो प्रेशर निकालिए पास्कल में। तो ये हो गया, अब इसी को कन्वर्ट करना है 1034 ग्राम। अच्छा, और एक चीज और, प्रेशर जो होता है उसका 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर का होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 लेकर के हम रोक रहे हैं, चूंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन करने का मतलब हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना 1 पास्कल इतना के बराबर हुआ। तो ये जो यूनिट है इसको हमको इस यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, वह 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो ग्राम बटा 1 cm स्क्वायर इंटू 9.8 मीटर बाई 1 सेकेंड स्क्वायर इंटू, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, फिर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो cm स्क्वायर से cm हट गया, ठीक है, मीटर से ये मीटर हट गया। अब तो हाँ, एक जो है और बच रहा है 1000 ग्राम, यह 1 किलोग्राम के बराबर का होता है। तो ग्राम से ग्राम हटा, तो ये वो कितना गया 1034 इंटू 9.8
into 100 by 100 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लीजिए अब कितना बच रहा है, 1034 into 98 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया, 13 हो गया। अब 14 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वो उसे डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो 1 किलोग्राम इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस मास इज टेकन एज 1 किलोग्राम। हो गई बात, तो ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हैं। इसके बाद बारी आती है मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विथ देयर मल्टीपल्स, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो हमने डील कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर माइक्रो हो जाएगा ये, डेका हो जाएगा ये, गीगा, फेम्टो हो जाएगा 10⁻⁻15, मेगा हो जाएगा 10⁻⁶, गीगा हो जाएगा 10⁹। तो यही है आपका, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सॉल्व हुए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हम डिटेल में नोट्स आप लोगों को बनवा चुके हैं, वही है, उसका डेफिनेशन लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 17 से अब नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, एक बात और, यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछेंगे।